स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज पर। जी हाँ, तो आज हम बॉलीवुड इंडस्ट्री की उस अदाकारा के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने अपने समय में कई हिट फिल्मों में काम किया। हम बात कर रहे हैं शशि कला के बारे में। जी हाँ, शशि कला ने इसी साल 4 अप्रैल को अंतिम सांस ली थी। आपको बता दें कि 4 अगस्त 1932 को उनका जन्म हुआ था और 88 साल की उम्र में 4 अप्रैल 2021 को उनका निधन हो गया था। जी हाँ, आपको बता दें कि शशि कला की जिंदगी बेहद दर्दनाक रही है। जी हाँ, आपको बता दें कि काफी कम उम्र में उन्हें अपने करियर की शुरुआत करनी पड़ी थी क्योंकि उनकी आर्थिक हालत उस समय सही नहीं थी। इसके बाद उन्होंने ओपी सहगल से शादी की, लेकिन उनके साथ उनकी शादी भी कुछ खास नहीं चली। इसके बाद आपको बता दें कि उनकी 2 बेटियां हुई, जिनमें से एक बेटी का कैंसर की वजह से निधन हो गया। तो पूरी जिंदगी उनकी उथल पुथल ही रही थी। तो आज उनकी जिंदगी की कुछ खास बातें हम आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ नहीं, आगे इस रिपोर्ट में। बॉलीवुड में ऐसी कई अभिनेत्रियां रही हैं जिन्होंने अपनी नायाब खूबसूरती और अदाओं से इंडस्ट्री में अपनी अमिट छाप छोड़ी है। इनमें से एक खूबसूरत अदाकारा शशि कला जवालकर सहगल भी हैं, जिन्हें हिंदी सिनेमा में सिर्फ उनके पहले नाम शशि कला से ही जाना जाता है। शशि कला ने मनोरंजन जगत में अपने करियर के करीब 6 दशक दिए हैं। भले ही उन्होंने सैकड़ों फिल्मों में सहायक का किरदार निभाया हो, लेकिन अपने शानदार अभिनय और खूबसूरती से वो अपने लाखों फैंस के दिलों पर राज करती थी। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शशि कला की निजी ज़िंदगी से जुड़ी कुछ रोचक बातों के बारे में। सोलापुर की महाराष्ट्रियन परिवार में 4 अगस्त 1932 को जन्मी शशि कला छाई पैच। शशि कला 6 भाई बहन थे। उनके पिता अंतराव जवालकर कपड़ा व्यापारी थे। शशि कला की ज़िंदगी अच्छी खासी चल रही थी, तभी उनके पिता का बिजनेस अचानक डूबने लगा और वो दिवालिया हो गए। एक्ट्रेस ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके पिता ने अपने सबसे छोटे भाई को लंदन में पढ़ाने के लिए उस पर सारे पैसे खर्च कर दिए थे, जिसकी कीमत उनकी अपनी फैमिली को चुकानी पड़ी थी। ये उनकी ज़िंदगी का सबसे बुरा वक्त था। एक्ट्रेस के परिवार की हालत ऐसी हो गई थी कि घर में 8 से 10 दिन तक चूल्हा नहीं जलता था। उस वक्त वो इंतज़ार करती थी कि कहीं से भी उनके खाने का इंतज़ाम हो जाए। यही कारण था कि शशि कला को महज 5 साल की उम्र में घर चलाने के लिए मेला आर्टिस्ट बनना पड़ा था। वो अपने परिवार की मदद के लिए अपने जिला के आसपास के इलाकों में काम करने के लिए जाती थी। 5 साल की उम्र से ही एक्टिंग में महारत हासिल करने वाली शशि कला अपने परिवार के साथ मुंबई आ गई थी, जहां वो अपने पिता के दोस्तों के घरों में रहकर गुजारा करती थी। काम के तलाश में शशि कला एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो के चक्कर लगाया करती थी। तभी एक दिन शशि कला पर सिंगर नूरजहान की नज़र पड़ी। उस वक्त एक्ट्रेस महज 11 साल की थी। उन दिनों नूरजहान अपने पति शौकत हुसैन के साथ फिल्म जीनत बना रही थी, जिसमें वो अपनी बेटी के किरदार के लिए चाइल्ड आर्टिस्ट की तलाश कर रही थी। नूरजहान ने शशि कला को उस रोल के लिए चुना। जब शौकत हुसैन ने शशि कला का इंटरव्यू लिया तो उन्होंने उनसे कुछ बोलने के लिए कहा। अब फिल्म जीनत के लिए एक उर्दू भाषी लड़की की तलाश की जा रही थी और शशि कला ठहरी पक्की महाराष्ट्रियन। जब शौकत हुसैन ने शशि कला से कुछ बोलने के लिए कहा, तब एक्ट्रेस ने महाराष्ट्रियन अंदाज में कहा था कि खीली पीली काय को बात करने का। जी हाँ, इसके बाद शशि कला को नूरजहान की बेटी का किरदार तो नहीं मिला, लेकिन श्यामा और शालिनी जैसे नामी चाइल्ड आर्टिस्ट के साथ उन्हें एक कव्वाली सीन करने का मौका मिला, जिसे जीतने वालों को 25,000 रुपये का इनाम मिलने वाला था। फिर क्या था, शशि कला ने अपने जज्बे से इस इनाम को कमाया था। नूरजहान और शौकत हुसैन शशि कला को बहुत मानते थे। यही वजह थी कि उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में लगातार काम मिल रहा था। वो महीने के 400 रुपये कमाकर अपने परिवार का भरण पोषण कर रही थी। लेकिन इन खुशियों को नज़र उस वक्त लगी जब साल
1947 में भारत पाकिस्तान के बंटवारे के दौरान नूरजहां और शौकत हुसैन भारत छोड़कर लाहौर चले गए। तभी उनकी ज़िंदगी में एक बार फिर से संघर्ष का दौर शुरू हो गया था। शशि कला ने कई फिल्मों में सहायक किरदारों की भूमिका निभाकर इंडस्ट्री में अपने अभिनय की छाप छोड़ी। उन्होंने अनपढ़, खूबसूरत, गुमराह, कानून, जुगनू समेत सैकड़ों फिल्मों में काम किया। इसके अलावा उन्होंने टीवी इंडस्ट्री में अपना हाथ भी आजमाया। शशि कला ने 5 साल की उम्र में ही अपने और अपने परिवार के लिए कमाना शुरू कर दिया था। ऐसे में वो सेटल होना चाहती थी। उन्हें ओपी सहगल, जो कि सिंगर के.एल. सहगल के परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, उनसे प्यार हो गया था और एक्ट्रेस ने महज 19 साल की उम्र में शादी करके सेटल होने का फ़ैसला किया। वो चाहती थी कि शादी के बाद वो फिल्म इंडस्ट्री से नाता तोड़ लेंगी और अपनी गृहस्थी संभालेंगी, लेकिन उनका ये सपना भी टूट गया। शादी के बाद ओपी सहगल का बिजनेस फेल होता गया। घर की हालत ऐसी हो गई थी कि शशि कला फिल्म इंडस्ट्री से नाता तोड़ने में असफल रही। शशि कला को बुरा इस बात का लगता था कि वो कव्वाली परफॉर्मेंस की विनर बनी थी। इसके बावजूद अपने घर का खर्च उठाने के लिए दिन रात एक करना पड़ रहा था। जी हाँ, आपको बता दें कि एक इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने कहा था कि मेरे द्वारा कमाए गए पैसे के बावजूद मैं इस बात से निराश और नाराज़ थी कि श्यामा जैसी अभिनेत्रियाँ, जिन्हें मैंने जीनत में कव्वाली के लिए 25 रुपये का इनाम जीतकर हराया था, वे अब मुख्य भूमिका निभा रही हैं, जबकि मैं सहायक या फिर दूसरे किरदारों के लिए चुनी जा रही हूँ। यहाँ तक कि मुझे रसोई की आग को जलाने के लिए भी 2 शिफ्ट करनी पड़ रही है। पति ओपी सहगल का डूबता बिजनेस और फिल्म इंडस्ट्री में संघर्ष के चलते शशि कला बहुत परेशान हो गई थी। आए दिन एक्ट्रेस के उनके पति संग झगड़े होते थे, जिसकी वजह से उन्हें अपनी दोनों बेटियों रेखा और शालिनी को बोर्डिंग स्कूल भेजना पड़ा। लेकिन इससे भी कुछ नहीं बदला। बेटियों को बोर्डिंग स्कूल भेजने के बाद उनके पति संग रिश्ते और ज़्यादा बिगड़ गए, जिसकी वजह से उन्होंने ओपी सहगल से अलग होने तक का फैसला कर लिया। इसकी वजह से उस समय उन्हें समाज में बुरी औरत के तौर पर देखा जाने लगा। पति ओपी सहगल से आए दिन लड़ाइयों के बीच परेशान शशि कला फिल्म गुमराह के बाद एक आदमी के साथ विदेश भाग गई थी और अपने पति और बच्चों को छोड़ गई थी। जी हाँ, शशि कला ने एक इंटरव्यू में बातचीत में इस बड़ी गलती के बारे में भी बात की थी और बताया था कि इसकी वजह से उन्हें क्या क्या सहना पड़ा। शशि कला ने कहा था कि यह मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती थी, जिसके लिए मैंने बहुत बड़ी कीमत चुकाई। मुझे कई दिनों तक अपमानित और ताड़ित किया गया, जब तक मैं पागल और टूट नहीं गई। कई दिनों तक मैं पागल औरत की तरह सड़कों पर घूमती रही, फुटपाथ पर सोती रही, जो कुछ भी मैं खा सकती थी खा रही थी। शांति की तलाश में आश्रमों और मंदिरों का दौरा कर रही थी। शशि कला उस वक्त बुरी तरह टूट गई थी जब उनकी बेटी रेखा का कम उम्र में निधन हो गया था। उनकी बेटी कैंसर से पीड़ित थी, तब उनकी मां ने उन्हें संभाला था। एक्ट्रेस ने बेटी को खोने के दर्द के बारे में बात करते हुए कहा था, ये दर्दनाक था, लेकिन मैंने उसके लिए सब कुछ किया और उसके लिए प्रार्थना की। शायद वह प्रार्थना ही थी जिसने बिना कष्ट के शांति से मरने के लिए प्रेरित किया। बॉलीवुड से लेकर टीवी इंडस्ट्री तक अपने अभिनय का जलवा दिखा चुकी शशि कला अब हमारे बीच नहीं है। 4 अप्रैल 2021 को 88 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। तो आपने देखी अभी ये रिपोर्ट। आपने जाना शशि कला की जिंदगी के बारे में। आपने जाना कि शशि कला ने अपनी जिंदगी में कितना स्ट्रगल किया था। जी हाँ, तो शशि कला ने इसी साल 4 अप्रैल 2021 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया था, लेकिन आज भी उनकी ऐसी कई यादें हैं जो हमारे अंदर जिंदा हैं। तो आपको क्या कहना है इस रिपोर्ट को लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फिलहाल जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।